स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हमारा टॉपिक है स्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर है। स्टैटिक्स के थर्ड लेक्चर में जो टॉपिक हमारा है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ये टॉपिक 10th क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको आगे हायर क्लासों में भी इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो 3 टाइप के हैं, ये है मीन, मीडियन, मॉड। मीन, मीडियन, मॉड। मीन क्या है, मीडियन क्या है, मॉड क्या है, ये तीनों के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो ये तीनों जो मिल करके ये आपको मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे मीन का, फिर मीडियन का बात करेंगे, फिर मॉड की बात करेंगे। मीन के कितने टाइप से प्रॉब्लम होंगे, कितने टाइप से क्वेश्चन लगते हैं, इसके सारे हम डिटेल लगाने चल रहे हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं मीन के प्रॉब्लम्स और डिफिनेशन से, फार्मूले सहित। पहले मीन के फार्मूले देखेंगे, फिर इसके बाद इसके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, है ना। आइए ध्यान दीजिए, मीन में देखिए 2 टाइप्स होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज की डिफिनेशन हमारा लेक्चर नंबर 1 में बताया गया था। तो आप वहां से आप उसका डिफिनेशन समझ सकते हैं। फिलहाल हम बता रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज में क्या है। इंडिविजुअल होता है, उसमें कोई और किसी चीज का भेद वो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने कोई इंडिविजुअल सीरीज मान लिया है, लेट x1 प्लस x2 x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। ये कलेक्शन ऑफ डाटा दिया है, आंकड़े दिए हैं, इसका हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना। देखिए मीन और अरिथमेटिक मीन एक ही होता है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मीन पढ़ा रहे हैं, कहीं अरिथमेटिक मीन बोल रहे हैं, कहीं मीन बोल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक ही है ना। तो मीन अरिथमेटिक मीन एक होता है। तो ये है, ये डाटा दिया है तो इसका हमें मीन निकालना है या अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो फार्मूला होता है अरिथमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो सम ऑफ टर्म इसको हिंदी में कहते हैं समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो ध्यान से देखिए। ये समांतर माध्य को हम x बार से डिनोट करते हैं। x बार इक्वल टू पदों का योग क्या है, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn तक है, सबको जोड़ दिया गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डॉट डॉट xn अपान n। इसी को शॉर्टकट में लिखने का जो समय होता है उसको हम सिग्मा कहते हैं। ये जो सिंबल बना दिया गया है ई की तरह दिखने में लग रहा है, ये सिग्मा है। सिग्मा को कुछ इस तरह से भी लिखा जाता है, आई स्कल सिग्मा आई स्कल टू n, मतलब आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं लोग शॉर्टकट में, x बार इक्वल टू सिग्मा xn अपॉन n, ऐसे सिंपल में लिख दिया जाता है ना, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं ये भी लिखा है तो मान लो यही चीज है। तो सिग्मा x बार अरिथमेटिक मीन x बार इक्वल टू सिग्मा xn अपॉन n। तो आइए इसका जो है और वो बताते हैं एज्यूमिंग मेथड से। एज्यूमिंग मेथड का फार्मूला देख लीजिए और फिर कंटीन्यूअस सीरीज का फार्मूला देख लीजिए, फिर हम बताएंगे इसके प्रॉब्लम्स। तो देखिए सेकेंड हमारा है एज्यूमिंग मेथड का फार्मूला, इफ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn x4 डॉट डॉट xn। तो ये अगर मान लीजिए आपका इंडिविजुअल सीरीज है और इसकी वैल्यू कलेक्शन, मतलब डाटा की जो वैल्यू है, डिजिट काफी जब बड़ी होती है तो इसको सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एज्यूमिंग मेथड यूज की जाती है। एज्यूमिंग मेथड में होता क्या है, ये पूरा जो है इंडिविजुअल सीरीज दिया है, इसी में से किसी एक को हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, उसी को उस सारे सीरीज में से हम लेस करते हुए रख देते हैं। उसके बाद उसको हमारा डी आ जाएगा, मतलब डी इक्वल टू क्या होता है, xi माइनस a। ये xi माइनस a, ये डी की वैल्यू होती है। तो यही हमारा एज्यूमिंग मेथड का फार्मूला है। अरिथमेटिक मीन इक्वल टू x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी आई भी कह सकते हैं, सिग्मा डी आई अपॉन n। a क्या है, a वही वैल्यू है, एज्यूमिंग वैल्यू होगी जो इस सीरीज में से कोई एक वैल्यू ली जाएगी, उसी को स्मॉल a मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज के लिए था। अब आते हैं
कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस सीरीज के लिए। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस सीरीज सतत या असत श्रेणी के लिए फार्मूला, तो ये हमने मान लिया लेट कलेक्शन ऑफ डाटा एक्स आई एंड फ्रीक्वेंसी एफ आई। मतलब कोई डाटा है जिसकी डाटा की वैल्यू, कलेक्शन ऑफ डाटा की वैल्यू एक्स आई और एफ आई, आंकड़ों की सारी वैल्यू है एक्स आई और बारंबारता हमारा एफ आई दिया है। तो इसके लिए समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन इक्वल टू एक्स बार सिग्मा एफ आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो सिग्मा का आप कभी नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा। आई का मतलब ये है आई 1 से लेकर एन तक। कहीं कहीं आपको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन, तो नहीं लिखी या लिखे चलेगा। ठीक है, वैसे रियल है तो इस तरह लिख ले तो और अच्छा लगेगा। फिर बात आती है अरिथमेटिक मीन, इसमें भी कंटिन्यूअस सीरीज या डिसकंटिन्यूअस सीरीज का, डिसकंटिन्यूअस सीरीज का जो है इसका जो है इंडिविजुअल सीरीज के लिए एज्यूमिंग मेथड यहाँ पे भी यूज करते हैं। तो इसमें भी अगर कलेक्शन ऑफ डाटा की जो वैल्यू होगी, अगर लॉन्ग सीरीज में दिया रहेगा लॉन्ग वैल्यू भी रहेगी, तो यहाँ पे भी एज्यूमिंग मेथड यूज किया जाता है। एज्यूमिंग मेथड का फार्मूला जिसे हम कहते हैं कल्पित माध्य रूप में, समांतर माध्य एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई डी आई, यही वैल्यू है जो एक्स आई माइनस ए। अब हम आते हैं इस जो फार्मूले हमने आपको बताया है, इस पे प्रॉब्लम्स देखेंगे जिससे आपके हमेशा की डाउट खत्म हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स देखा जाए। प्रॉब्लम्स ले लिया है अरिथमेटिक सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का पहला क्वेश्चन है। कह रहा कि क्लास 12th और 10th के छात्रों के व्यापारिक गणित में, मतलब कि क्लास 10 और क्लास 12 और क्लास 10 के जो स्टूडेंट है उसके किसी बुक के जो है उसका रेट निम्न प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो बहुत सिंपल है, आइए फटाफट सॉल्व करते हैं। जो आंकड़े आपके ये दिए हैं, इस आंकड़े को लिख लेते हैं 40, 60, 55, 30, 75, 25, 65, 50, 20, 80। तो अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है कि अरिथमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू होता है सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। फार्मूला सिंपल सा है अरिथमेटिक मीन का, सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। ठीक, तो सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म मतलब कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य ये हो जाएगा, तो ये आपका एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ टर्म में क्या है, जितने पद हैं सबको ऐड कर लेते हैं। तो हम यहां से लिखना चालू करेंगे क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका हो जाएगा 40 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 30 प्लस 75 प्लस 25 प्लस 65 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 80 अपान हमारा हो जाएगा, कितनी वैल्यू है इसका नंबर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपान 10 लिख लीजिए। और इसका ऐड करना है, सबको ऐड करिए। तो ऐड करेंगे, देखिए कितना आता है, 60 और 40 मिला के कितना हो गया 100। ठीक, और 75 अब ये आपका है, ये इसको ऐड करेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा 85 प्लस 75 25 मिला करके 100। ये हो गया 65 और 20 मिला करके हो जाएगा 85 और ये हो जाएगा 80 और 50 मिला करके हो जाएगा 130 अपान 10। तो ये हो गया, इसको रेस कर लेते हैं।
तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड करेंगे एक्स बार इसका टू, ध्यान दीजिए 100 प्लस 100 मिला के 200 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इसको ऐड करेंगे 5 5 10 के 0 8 8 60 ये 170 ये हो गया, प्लस 130 अपॉन 10, इसको ऐड करके डिवाइड करते हैं तो ये हो गया एक्स बार इक्वल टू ये हो गया 200 प्लस 0 7 और 3 आपका 0 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 8 3, तो ये आपका आ गया 100। टोटल ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 100 और 200 300 मिला करके 500 अपॉन 10, तो एक्स बार इक्वल टू हो गया 50। यही हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया। बहुत सिंपल है, आप फटाफट आप 2 मिनट में नहीं लगेगा, सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं फट से। सेकंड प्रॉब्लम नंबर सेकंड है। आपकी बात क्या है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है और इसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो ये हम ध्यान दीजिए, तो कह रहा है निम्नलिखित परावर्तक सारणी के लिए समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अरिथमेटिक मीन निकालना है तो ये आपका, इसको हम कलेक्शन ऑफ डाटा मान लेंगे, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, है ना। तो इसको हम देखिए, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका दो टेबल बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे सॉल्यूशन में टेबल, तो ये हो जाएगा, ये इसको हम, ये आपका हो जाएगा xi, इसे हम प्राप्तांक कहते हैं, छात्रों की संख्या हो जाएगा fi। तो इसको xi, इसको fi कर लेंगे, हमारा यहाँ पे होगा fi इंटू xi। तो अब ध्यान दीजिए, ये पूरा हमारा ऐसे उतार लेते हैं 20 25 30 और 35 और ये हो गया 40 और ये हो जाएगा 45। फिर ये आपका 5 10 और ये 5 हो गया और ये आपका 15 हो गया और ये आपका 10 हो गया और ये आपका 5 हो गया। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 मतलब 100 हो गया। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा 2, ये हो गया। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15 150 और इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 25 75 के 5 नहीं 5 75 के 5 कैरी आप 7 15 3 45 45 45 और 7 हो जाएगा 52 52, ये हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 400। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25 के 5 5 4 जा 20 20 और 2 मिला के 22 हो गया। ठीक, इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 5 5 10 के 0 5 5 10 10 और ये 2 2 4 तो 14 14 8 15 के 15 के 5 और यहाँ पे जो बचा है 2 और 3 2 3 4 4 4 8 8 2 6 6 और 5 6 5 11 11 और आपका यहाँ से जो कैरी आया था तो वो हो जाएगा आपका कितना 12। ठीक, तो अब ध्यान दीजिए, ये आपका था 5 5 या 10 कैरी आएगा 1 5 5 5 5 10 10 और ये आपका 20, तो आप और यहाँ पे आपका हो जाएगा 5 और 5 ये आपका 3 4 4 और ये मिला के आपका 16 है ना। टोटल मिला के ऐड करने पे डायरेक्ट 16 लिख दीजिए। अब इसको ऐड करेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ऐड कर लीजिए। देखिए 10 और 10 आपका 20 हो गया और ये आपका 20 40 और 5 5 मिला के 10 मतलब कि 50 हो गया। ये आपका ऐड हो गया, ये x बार हो गया और सिग्मा fi xi आ गया। अब हम क्या करेंगे,
फार्मूले में लाकर रख दीजिए आंसर। एक्स मीन समांतर माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, यही फार्मूला होता है समांतर माध्य का। तो अर्थमेटिक मीन का तो ये आपका कितना आया है 60/50 अपान 50, 0 से 0 कट जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 165 अपान 5। तो एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15 आ गया, फिर 5 3 जा 15 मतलब 33, यही आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न दो समांतर माध्य की गणना कीजिए। इसमें जो है क्लास इंटरवल का क्वेश्चन दे दिया गया है। ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, वर्गंतराल जिसे कहते हैं, ये वर्गंतराल है और ये बारंबारता है ना। तो इसका क्लास इंटरवल जैसे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इन सभी की वैल्यू दे रखी है। ये हो गया सॉल्यूशन में वर्गंतराल की वैल्यू दी है आपकी, ये वैल्यू दे दी है। मध्यमान ये आपको नया निकालना पड़ता है। करना क्या होता है, ये जो लिमिट मतलब कि इसका इंटरवल जो दिया रहता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करके हाफ किया जाता है, दोनों के जोड़ के आधा किया जाए। 0 + 10 अपान 2 5 हो गया, 10 + 20 अपान 2 15 हो गया, फिर 20 + 30 अपान 2 ये होगा 25, 30 + 40 अपान 2 तो 35 हो गया, 40 + 50 अपान 2 ये आपका 45 हो जाएगा ना। तो बारंबारता आपको जो ये दिया हुआ है इसको फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, तो एफ आई मान लिया गया इसको, और ये जो मध्यमान वैल्यू निकाला गया है ये इसको हम एक्स आई मान लिए। इसके बाद ये सारी वैल्यू आपको ये फीड कर दी गई, इसका इससे मल्टीप्लाई किए लिखा गया, इसका इससे मल्टीप्लाई ये लिख दिया गया, इसका इससे मल्टीप्लाई ये लिख दिया गया, इसका इससे ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया, इसका इससे ये लिख दिया गया। अब क्या करते हैं, अब इस सभी को ऐड करेंगे, सबको जोड़ डालिए CL वाइज, तो जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 10,040 आ गया। और इसको भी जोड़ते हैं, ये 4 8 15 13 10 5 सबको ऐड करेंगे तो आपका 40 आ गया। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन का अभी जो बताया गया था कि एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ टर्म अपन नंबर ऑफ टर्म, जिसे हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो ये जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 1040 अपान, और ये आपका हो जाएगा 40, 0 से 0 कट गया, एक्स बार इक्वल टू ये आपको ये हो गया है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बजा 0 4 डिवाइड करके दिखाते हैं, तो 4 2 जा 8 2 4 4 6 जा 24 है ना, ये 6, ये आपका आंसर आ गया। अब आते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, आपको सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब हम बताएंगे डिसकंटिन्यूअस सीरीज एज्यूमिंग मेथड क्वेश्चंस। आइए एज्यूमिंग मेथड का क्वेश्चन भी देखते हैं। सब टाइप से मीन का क्वेश्चन प्रॉब्लम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। अब है एज्यूमिंग मेथड का, देखिए दिया है कलेक्शन डाटा दिया है, क्वेश्चन 30 28 32 22 18 20 25 15 26 14 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसका हमें क्या है अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो प्राप्तांक x, प्राप्तांक जो दिया गया है इस पूरे को हमने लाके से फीड कर दिया, ठीक है। तो एज्यूमिंग मेथड से सॉल्व करना है। देखिए डाटा आप चाहे सिंपल मेथड से सॉल्व करिए, एज्यूमिंग लगभग आंसर दोनों का कॉमन आता है, बट इससे एज्यूमिंग मेथड से थोड़ा आपको आसान हो जाता है, मतलब कि इसका सॉल्यूशन निकालने में इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है एज्यूमिंग मेथड में, इसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो कल्पित माध्य 20 के विचलन का 20 से विचलन d, तो कहने का मतलब ये है, अब इसमें से हमने 20 मान लिया, आप कोई भी मान सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस पूरा जो दिया रहा है अक्सर उस बीचों बीच की जो डिजिट होती है उसी को माना जाता है। तो हम इसके बीचों बीच डिजिट को a मान लेते हैं,
उसके बाद अब ये जो वैल्यू माना गया है ये सब में से घटाएंगे, लेस करेंगे। 20 में से 30 में से 20 लेस किया गया तो यहाँ पर 10 आ गया। 28 में से 20 लेस किया गया तो 8 आ गया। 32 में से 20 लेस किया 12 आ गया। 22 में से लेस किया गया 20 तो 2 आ गया। 18 में से 20 लेस किया गया तो निगेटिव हो गया, माइनस में आ गया। 20 में से 20 लेस किया गया तो आपका 0 आ गया। फिर 25 में से 20 लेस किया गया 5। 15 में से 20 लेस किया गया तो -5 हो गया। 26 में से 20 लेस किया गया तो 6 आ गया। लेकिन 14 में से 20 लेस किया गया तो -6 आ गया। तो देखिए माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ऐड करते पूरे को ऐड करते हैं, सिग्मा का मतलब यही होता है। तो अब ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो गया, माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो गया। तो ये आपका कितना हो गया 12 और 8 20 हो गया, 20 ये 30 हो गया। ठीक है, सिग्मा डी आई इक्वल टू 30। और ये आपका जो प्राप्तांक है ये कितना, ये देखिए यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा, ये नंबर क्वांट किया गया है। कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n इक्वल टू 10। तो समांतर माध्य हमारा कल्पित वैल्यू क्या है जिसकी शॉर्टकट मेथड का, कि अरिथमेटिक मीन x बार इक्वल टू सिग्मा a प्लस सिग्मा di अपॉन n, यही फार्मूला है। तो x बार इसे समांतर माध्य कहते हैं या माध्य कहती है। a की वैल्यू आपका कितना माना गया था 20, तो यहाँ 20 लिख देंगे। और हमारे d की वैल्यू कितनी आई है 30 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 10। तो ये 0 0 कट गया, तो ये आपका हो गया x बार इक्वल टू कितना हो गया 23। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर ले लिया है कि निम्न समंकों के समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसको भी एज्यूमिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। एज्यूमिंग मेथड में क्या सॉल्व करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और कलेक्शन ऑफ डाटा जिसे हम कहते हैं, ये दोनों दे रखा है। तो ये मान लिए आपका 4 5 6 7 8, ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारता दिया है और ये आवृत्ति दिया है। तो ये 5 8 20 ये आपका डाटा दिया, ये फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो इसको ला करके इस डाटा को आप यहाँ फीड कर देते हैं और ये फ्रीक्वेंसी जो है ये ला के रख दिया गया है ना। फिर क्या करते हैं, देखिए पूरा ला के रखे से क्या, अब हम इस कलेक्शन ऑफ डाटा में जो है बीचों बीच किसी एक को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसको हमने बीचों बीच, ये आपको 6 आ रहा था इसलिए इसको हमने ए मान लिया। फिर अब क्या है, आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी आपको ऐसे ही लिख दिया गया। फिर इसमें अब देखिए लिखा है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए का मतलब क्या है 6 है। तो 4 एक्स आई मतलब कि आपको पूरा यही है। तो 4 में से 6 लेस करेंगे तो -2 आया। 5 में से 6 को लेस करेंगे तो -1 आया। 6 में से 6 को लेस करेंगे तो 0 हो गया। 7 में से 6 को लेस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 8 में से 6 को लेस करेंगे तो 2 आ गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस fi जो है और di ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 5 2 जा 10 -10 हो गया। 8 1 जा 8 -8 हो गया। 20 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 को 10 सॉरी 5 को 2 में मल्टीप्लाई -10 हो गया। 8 को 1 में मल्टीप्लाई -8 हुआ। 20 को 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। 10 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आएगा। 7 को 2 मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा, ये आपका +10 है -10 कैंसिल हो गया। 14 में से 8 को लेस करेंगे तो C आ गया, कहने मतलब ऐड हो गया पूरा। अब फिर ये क्या करते हैं, ये आवृत्ति जो है इसको भी सारे को ऐड करेंगे तो हमारा 50 आ जाएगा। देखिए 20 और ये 10 30 हो गया और ये आपका 8 और इससे मिला के दोनों को ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक, सिग्मा fi और सिग्मा fi डी आ गया। अब हमें एज्यूमिंग मेथड का फार्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। इसको x बार कहते हैं समांतर माध्य। a की वैल्यू कितनी है, हम 6 माना था ना, ठीक है यहाँ लिख दिया गया। अब fi di की वैल्यू आपको कितना है 6 और अपॉन fi की वैल्यू कितनी है 50 है। अब क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा,
अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो x ये आप 6 ऐसे लिख दिएगा, इसको इसमें डिवाइड कर लीजिए। तो सपोज दैट आप 50 लिख दीजिए और डिवाइडेड बाय 6, तो है नहीं है ना, 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। तो आप कितनी बार 1 बार ले जाएंगे, तो ये हो गया 50, यहाँ आपका 1 आ गया, 0, फिर 0 बढ़ जाएगा, 5 2 जा 12। ये हो गया, कहने का मतलब आ गया 0.12। तो x बार इसकल टू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे 6.12। यही हमारा अर्थमेटिक मीन आ गया। एक प्रॉब्लम्स और लेंगे क्लास इंटरवल का, जिससे आपको मीन के हर टाइप के एज्यूमिंग मेथड का और सिंपल मेथड सब क्लियर हो जाएगा ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आइए ध्यान दीजिए जल्दी से। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने ले लिया क्लास इंटरवल का, इसको भी एज्यूमिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, क्वेश्चन में कह देता है एज्यूमिंग मेथड से सॉल्व करिए, तो आपको ऐसे करना होगा। अगर नहीं कहा है तो आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करेंगे सही रहेगा ना। तो अब आइए ध्यान दीजिए, निम्न सारणी में समांतर माध्य ज्ञात करना है, ये आपका दिया है। इसका कहेगा अरिथमेटिक मीन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन विद एज्यूमिंग मेथड। तो इसको हम, ये आपका जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल दिया है ये, और ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया है, ये वर्गांतराल दिया है और ये बारंबारता है। ये आपको मैं यहाँ पे लिख दिया है क्लास इंटरवल, और इसी का मिड वैल्यू निकाला गया। 0 + 10 का हाफ किया गया तो 5 हो गया, 10 + 20 को हाफ किया गया तो 15 हो गया, 20 + 30 को हाफ किया गया 25 हो गया। ऐसे सारे का हाफ कर लिया गया, 30 + 40 को हाफ किया गया तो 35 आ गया, 40 + 50 को हाफ किया गया तो 45 आ गया, है ना। अब इसी में से जो बीचों बीच आएगा उसको एज्यूम कर लेते हैं। एज्यूमिंग मतलब में क्या होता है, एज्यूम किया जाता है, मान लिया जाता है। तो बीचों बीच में हमारा ये 25 आता था, इसी को एज्यूम कर लिए, ए मान लिए। आपकी ये फ्रीक्वेंसी जो दी थी सारा वैसे उतार लिया। अब हम क्या करते हैं, अभी जो माना गया है और ये आपका पूरा xi है, तो देखिए di होता है xi - a। तो xi मतलब कि पहला आपका 5 है, 5 में से 25 लेस करेंगे -25, 15 में से 25 लेस करेंगे तो -10, 25 में से 25 लेस करेंगे तो 0, 35 में से 25 लेस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 45 में से 25 लेस करेंगे तो 20 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 जा -160, 12 10 जा हो जाएगा -120, 20 को 0 मल्टीप्लाई कर 0 हो गया, 16 को 10 में मल्टीप्लाई किया 160 हो गया, 4 को 20 मल्टीप्लाई किया 24 जा 80 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लस था, ये माइनस, वैसे ही कट गया। इस सारे को ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है, तो ये इससे कट गया। अब -20 और 80, -20 में से 80, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, ये सिंबल माइनस, ये प्लस क्या होगा, ऑब्वियसली इसमें इसको लेस किया जाएगा, तो -40 आ गया, -40 आ गया। अब इसको हम फार्मूले से ले जाकर रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखिए कैसे आता है, अरिथमेटिक मीन x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपान सिग्मा fi, ठीक है। x बार इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है भैया, a की वैल्यू आपने माना था 25 है ना, प्लस सिग्मा fi di की वैल्यू कितनी है -40 अपान, और ये आपका है 60। अब इसी को सॉल्व कर डालिए, देखिए आने वाला आंसर क्या किया जाए। तो ये आपका 25 हो गया, माइनस ये माइनस हो जाएगा, 0 0 काट दिया गया, तो ये आप 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो 2/3 हो गया। 25 माइनस 3 से 2 में लेस करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 आ जाएगा, 6 समथिंग आएगा, 6 लास्ट में 7 भी कर सकते हैं। तो अब इसको लाके इसमें से घटा देंगे तो 0.66 समथिंग, तो इसको लेस करिए कितना आ जाएगा 25.000, और ये आपका हो जाएगा 0.0667 माइनस 10 में से 7 गए 3, 9 में से 6 घटेगा तो 3, 9 में से 6 घटेगा 3, और 4 है, 4 का 4 ही हो जाएगा, और ये आपका 2 कितना हो गया, x बार इक्वल टू 24.33
छोड़ दीजिए, ट्रू आउटपुट ले जाइए। तो यही हमारा आंसर आ जाता है ना। तो अब देखिए मीन का हर टाइप के जितने भी क्वेश्चन हुए, इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, एज्यूमिंग मेथड, सब टाइप से हमने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर कहीं पे आपको डाउट होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट मिलेंगे मीन के साथ। थैंक यू वेरी मच।